पेपर लीक हो जाता है, इस मामले में ये आवाज उठाएगा। और देखिए, वो कारपोरेट एरिया के व्यक्ति हैं, वो राजनीति भले उतर गए हैं लेकिन वो राजनीति के योग्य व्यक्ति नहीं। आरजेडी वगैरह लोग यहाँ से खड़े हुए हैं और इससे पहले बीजेपी के भी लोग कुछ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोग ना बीजेपी को ना आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार हम प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम तो अकबर अली है और मैं छोटा मोटा दुकान चलाता हूँ, ड्राई क्लीनर्स है मेरा, और ये वार्ड नंबर 40 में आता है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल रहे हैं। इससे पहले आरजेडी वगैरह लोग यहाँ से खड़े हुए हैं और इससे पहले बीजेपी के भी लोग कुछ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोग ना बीजेपी को ना आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार हम प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए करें, ये पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, ये जनता का मुद्दा उठाने वाला आदमी है। बाकी लोग सब जातिवादी आदमी है और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। तो आपका उम्मीद जो लगा हुआ लगता है पूरा होगा जीतने के बाद? देखिए, भगवान करे सही हो जाए। अगर यही एक आदमी है जो संसद में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, असेंबली में चल जाएगा, तो ये आवाज़ उठाने वाला आदमी है, हो या ना हो, लेकिन ये पब्लिक के लिए आवाज़ उठावेगा। और ये पढ़ा लिखा हुआ आदमी है प्रशांत किशोर। ये शिक्षा के बारे में उतारेगा, रोजगार के बारे में उतारेगा। जो बार बार जो नीट का जो पेपर लीक हो जाता है, इस मामले में ये आवाज़ उठाएगा। और खुल्लम खुल्ला और कैमरा ये आदमी बोलने वाला है, तो हम लोग ऐसे ही आदमी को पसंद करना चाहते हैं। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए था। अब तक तो अगर यही अगर ये कांग्रेस पार्टी में रहता तो अब तक तो रिजाइनेशन हो चुका होता। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, कांग्रेस के वक्त में भी ऐसा हुआ है, लेकिन उस जमाने में भी रिजिग्नेशन होता था। लेकिन इस बार तो लगता है रिजिग्नेशन का सवाल है पैदा नहीं होता। जो जहाँ बैठा हुआ है वो देखता कि जहाँ अगर कोई खिलाफ बात बोलेंगे तो मेरी नौकरी चल जाएगी, या मेरे घर पर कोई आफत आ जाएगा, या ईडी या आरडी के मतलब जो भी हो उसका छापा पड़ेगा। पढ़े लिखे प्रत्याशी ही चुनाव में आने चाहिए या काम करने वाले प्रत्याशी चुनाव में आने पढ़े लिखे साथ साथ काम करने वाले, दोनों चीज बहुत जरूरी है। जाहिल अनपढ़ को जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। जब तक पढ़ा लिखा हुआ नहीं इंसान आवेगा, चाहे संसद बने या विधायक बने या कोई भी बने, तभी मुल्क अच्छा भी होगा। जाहिल से क्या बनेगा। अभी नीरज सिन्हा है, इससे पहले अभिषेक बंटी जो आए थे, जो 24 घंटे में अपना नाम वापस ले लिया गया। तो हमको लोग को यही पता चला कि नाम लेने का वापस यही है कि ये लालू जी से चारा घोटाले में इनके वालिद जुटे हुए थे, इनके पापा जुटे हुए थे, इस कारण इनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, इसलिए नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। तो एजुकेशन पे बात तो नहीं आ रहा है? नहीं, एजुकेशन पे यहाँ पे बात तो नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तब जो बंटी यादव का हत्या हुआ है उस पर कुछ होगा या फिर अभी कुछ कार्रवाई होगा? बंटी यादव के उसके बाद तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर आएंगे तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। पहले हाँ भैया, आपको लगता है वोट किसे दीजिएगा? वही प्रशांत किशोर को देंगे। अपना भी वोट प्रशांत किशोर को, कुछ कारण रहा होगा देने का? अच्छा कैंडिडेट हैं और क्या। बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे नहीं है? उनका भी अच्छा ही, ऐसी बात नहीं है, मगर उनको भी बुरा नहीं कहेंगे। बीजेपी को बुरा नहीं कह रहे हैं। तो अब आ जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल पे। राष्ट्रीय जनता दल के क्या बारे में बोले हैं? उनके कैंडिडेट रेखा गुप्ता खड़ी है, अच्छी नहीं है। नहीं, अच्छी तो सभी है। अब रहा सवाल काम धाम करने वाले होनी चाहिए। ट्विंकल कुमार। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए? बारे में हम शिक्षा से भी आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं, हम भैया आप किसको वोट करिएगा? बीजेपी। बीजेपी का है, बस कंटिन्यू वही है ना, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू तो करना ही है। तो बीजेपी का दो काम अच्छा गिनावा दीजिए हमको। हाँ जी बिल्कुल। बताइए। आप चारों तरफ घूम रही हैं, सड़क देख रही हैं, सड़क चिकना है, चल रही हैं आप आराम से। कुछ चौड़ा जगह भी किया गया है। कुछ जगह लोग बोल रहे हैं कि बहुत खंडर टाइप का हो गया है, कुछ किया नहीं गया है, बदलाव करना है। अभी सरकार तो उसी का है ना, अच्छा। तो काम तो वही न करेगा। अब विपक्ष में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके पास ताकत ही कहाँ है। उनके पास ताकत, जिनके पास शासन व्यवस्था रहेगा वही तो काम कर पाएगा। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ही करेंगे, बहुत भरोसा है। क्या लगता है जन स्वराज आएंगे तो नहीं करेंगे? नहीं, जन स्वराज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, वो कारपोरेट एरिया के व्यक्ति हैं, वो राजनीति भले उतर गए हैं लेकिन वो राजनीति के योग्य व्यक्ति नहीं है। तो भारतीय बीजेपी एक तरफ है, एक तरफ आरजेडी है, इतनी बड़ी लंबी पार्टी है। हाँ, काफी टाइम आरजेडी अपना कैडर वोट है उनका, वो तो आएगा।